हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। गुरु वैष्णवों की दया से भगवान के धाम में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, वो हमने सीखा था। जिसमें भगवान ने यहाँ बताया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलिवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र यत्र संशय। बोले, अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। हम सभी को संदेह बहुत बना रहता है कि खाली भगवान की याद करने मात्र से ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग तरह तरह की तपस्याएं करते रहते हैं और सोचते हैं कि भाई तपस्या करने से ही, जब हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल भगवान को याद करने से कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भगवान बार बार इस बात पर हमें बल दे रहे हैं कि हाँ, केवल याद कर रखना ही, भगवान को केवल याद करना ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है। केवल याति यस्त याति नास्ति यत्र संशय। बोले, उसमें जरा सा भी संशय नहीं करना चाहिए। भगवान हमें विश्वास दिला रहे हैं कि व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वो कृष्ण को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि अब मृत्यु के समय में भगवान का चिंतन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर जीवन में चिंतन करने की क्या जरूरत है, अंतिम समय में ही चिंतन कर लेंगे। बोले नहीं, अंतिम समय में चिंतन सबका होगा नहीं। अंतिम चिंतन उसी का होगा जिसने जीवन में किया होगा। प्राय यदि हम 1 साल फिजिक्स पढ़ें और एग्जाम देने के लिए चले जाएं और वहाँ केमिस्ट्री का एग्जाम हो, तो क्या केमिस्ट्री याद आई? वहाँ फिजिक्स ही याद आई। प्राय आप देखेंगे लोग 31st हर साल का मनाते हैं, 31 दिसंबर। तो जो व्यक्ति ने पूरे साल अगर शराब पिए ना, क्या वो उससे अपेक्षा कर सकते हो कि वो मंदिर में जाकर के 31st मनाएगा? नहीं, वो दारू वाले लोगों के बीच में ही 31st मनाएगा और अच्छी खासी शराब पिएगा उस दिन। छोड़ना भी होगा ना तो भी क्या सोचेगा, आज तो 31st है ना, आज आखिरी बार पी लेते हैं। ऐसा सोच करके 31st मनाएगा, क्यों? पूरा साल पिया है ना। इसी प्रकार श्री कृष्ण संकीर्तन करने वाला व्यक्ति, जिसने पूरा साल भक्तों के साथ उठा बैठा है, वो भी 31st भी भक्तों के साथ ही मनाएगा, सहजता से मना लेगा। तो प्राय साल के अंत में भी वही होता है जो हम पूरे साल करते हैं। तो जीवन के अंत में वो क्यों नहीं होगा जो हम जीवन भर करेंगे? लेकिन अगर जीवन भर नहीं करेंगे, सोचेंगे जीवन के अंत में आराम से हो जाएगा, तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन बुरे काम तो प्राय हो जाते हैं, लेकिन अच्छा काम उसी समय याद आता है जब उसका समय आ जाता है। लेकिन उस समय वो सफल नहीं हो पाता। जैसे जब हम छोटे थे तो एग्जाम सर पे आ जाता था, तो दूसरे दिन एग्जाम में आज हम कुछ ढूंढ रहे होते थे, तो पिताजी बोलते थे, क्या ढूंढ रहे हो? मैं बोला, किताब ढूंढ रहा हूँ। किसकी किताब ढूंढ रहे हो? मैं बोला, गणित की किताब ढूंढ रहा हूँ। कब है परीक्षा? मैं बोला, कल है। बोले, बहुत जल्दी आ गई, याद आ गई तुम्हें गणित की किताब ढूंढने की। अब सो जा तू, अब रहने दे, पढ़ लिया तूने। फिर गालियां पड़ती थी, प्यार से ऐसे बोलते थे, लेकिन बाद में खूब गालियां मारते थे। बोले, अभी किताब ढूंढ रहे हो? और किताब मिल भी जाए तो क्या याद आएगा उसमें से, क्या पढ़ पाएंगे? तो प्राय व्यक्ति प्रयास कर सकता है आखिरी में, लेकिन सफलता नहीं मिलती।
फिर उसको चीटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छोटे बच्चे थे तो आगे पीछे देख दाख करके पास तो हो जाते थे, एक्सपर्ट थे इन सब चीज़ों में। चीटिंग तो बचपन से ही है, आप लोगों के अंदर तो होगी नहीं, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो प्राय ये चीटिंग लेकिन भगवान के धाम में जाने में नहीं लागू हो सकती। वहां तो हमें किसी भी हालत में जीवन भर अगर भजन किया होगा, जीवन भर भगवान की याद की होगी, तो निश्चित रूप से भगवान के अंदर में समझ में याद आएगी। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं मनुष्य को चाहिए को कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वो मर जाता है तो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है भगवत धाम को जाने की आवश्यकता क्या है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। भगवान का भाव कैसा है, भगवान ने कहा है ना वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत अर्थात सत, ज्ञान अर्थात चित्त तथा आनंद से पूर्ण है। सत चित आनंद। हमारी स्थिति क्या है, अंश तो हम भी हैं भगवान श्री कृष्ण के ही, हम भी सच्चित आनंद ही हैं। इसलिए सत्य से बने होने के कारण हम भी मरना कोई नहीं चाहता, चित्त से बने होने के कारण हम भी ज्ञान पाना चाहते हैं, प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, अंधेरे में जीव नहीं रहना चाहता। हमारी दशा नहीं है। एक पेड़ को भी आप देखेंगे, अगर वो पेड़ को अंदर लगा दोगे तो खिड़की की ओर जाएगा वो अपने आप, क्योंकि खिड़की से प्रकाश आ रहा है। तो प्राय आप देखेंगे छत से निकल करके साइड से जाएगा जहां से प्रकाश आता है। तो ये जीव मात्र का स्वभाव है कि वो प्रकाश की ओर जाना चाहता है, सत्य चित्त और आनंद हम सभी चाहते हैं। तो हम भी अंश होने के कारण हम सभी भी ये अपेक्षा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे साथ समस्या क्या है, बोले समस्या है ना तो हमारे जीवन में सत है। क्यों? क्योंकि हम असत शरीर के अंदर ट्रैप हैं। हमारा जो शरीर है वो असत है, हमारा जो शरीर है वो अचित वस्तु से बना है, हमारा जो शरीर है वो निरानंदमय है। ना तो इसमें सत्य है, ना ही इसमें ज्ञान है, और ना ही इसमें आनंद है। परिणाम में उल्टा है, असत है अर्थात नश्वर है, ज्ञान अर्थात अज्ञानता से भरा हुआ है, निरानंद मतलब आनंद नहीं है, दुख है इसके अंदर। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अर्थात नाशवान है, यह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम शरीर के अंदर अज्ञान से भरे पड़े हैं। जहां तक ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, एक दो बात नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम जानकारी है ही नहीं। और यह शरीर निरानंद है। कुल मिलाकर के बाकी को समझ में आए या ना आए, ये शरीर कैसा, बोले आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुख से परिपूर्ण है, दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं। अब देखो शरीर हमें सुख की वस्तु लगता है, जबकि भगवतीता कह रहा है कि शरीर दुख की वस्तु है। वो जब दुख आता है तब पता चलता है कि शरीर का एक एक अंग दुख देने के लिए बना है, एक एक अंग। जैसे ही आ, कई बार सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि नाक ही बंद हो गई। तो नाक बंद हो गई तो कितना बुरी हालत हो जाती है व्यक्ति, तब पता चलता अच्छा जुकाम भी कोई चीज होती है। नाक है ना ये सुख देने के लिए नहीं बनी है, नाक वैसे ऊंची नाक बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये नाक दुख देने के लिए बन जाती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चलते फिरते अगर कान में थप्पड़ लगा देता है तो पूरा साल भर कान बहना चालू हो जाता है। अब एक बार मेरे को क्रोध आ गया तो मैंने मेरी बहन को थोड़ा सा ही थप्पड़ मारा, लेकिन क्या करूँ उस थोड़े से थप्पड़ में ही उसका कान बहना चालू हो गया बेचारी का, और अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब उसको एहसास होता है कि ये कान कितना कष्ट देने के लिए बना है।
किसी भी कारण से सही, मैं नहीं मारता तो कोई और मारता, गलती थी उसकी, कोई और ज्यादा मार देता, मैंने तो थोड़ा ही मारा, कोई मेरे को क्रूर मत मानना आप लोग, लेकिन क्या करें, बहुत सारे लोगों को थप्पड़ पड़ा है। कुछ लोग मैसेज दे रहे हैं अभी कि मेरे को भी थप्पड़ मारा प्रभु जी आपने, सबको याद आ रहा होगा भी इसलिए मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन भले के लिए मारा होगा, मैंने बुरे के लिए नहीं मारा। तो तब पता चलता है, अरे कान तो बड़ा कष्ट देता है, बोले अब तो इसमें से सुनाई भी ठीक से नहीं दे रहा है। छोटी से छोटी, अभी हम लोग यहाँ शरीर में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को अपने पैर की छोटी सी उंगली है ना, सबसे छोटी वाली उंगली, उसका ध्यान नहीं होगा किसी को भी कि मेरे पास छोटी सी उंगली भी है, और उसका नाखून भी बहुत छोटा सा होता है। लेकिन चलते 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 वो सबसे साइड में पड़ता है ना, तो कई बार बेड के पैर से टकरा जाता है वो, या चलते चलते कई बार टेबल से टकरा जाता है। टकराया होगा कि नहीं आप लोगों का? मेरा तो अनगिनत बार टकराया है, क्योंकि मेरे पैर तो सीधे रास्ते में पड़ते ही नहीं है। मेरे पिताजी कहते तो ऊंट की तरह मुंह करके ऊपर चलता है, नीचे देख के नहीं चल सकता। मनुष्य बनाया भगवान ने, तुम ऊंट की तरह खोपड़ी ऊपर करके चलते हो। तो ऊंट की तरह ना भी चलें तो भी जानवरों की तरह इधर उधर पैर हाथ पैर तो मारते हुए चलते ही हैं। सीधा कौन चलता है? चलना सीखना पड़ता है। वो खड़ाऊं पहन करके जब आदमी चलता है ना, तब खड़ाऊं उसे सिखाती है चलना, कि बेटा ऐसे चलना होता है। पहले हमारी संस्कृति में ये सब पद्धतियां थी कि व्यक्ति को चलना भी सिखाया जाता था कि चलना कैसे होता है। पहले ही उसके पैरों में खड़ाऊं डाल दो इतनी भारी वाली कि बेचारा ठीक से इधर उधर हाथ पैर मार ही नहीं सकता, वो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर गया तो खड़ाऊं ही उसके पैरों को तोड़ने लग जाती है, फिर उसको समझ आ जाती है। लेकिन हमें कौन समझाए, हम लोग तो हाथ पैरों को इधर उधर मारते हुए चलते हैं। परिणाम में सब उंगलियां अंगूठे सब फूट जाते हैं, नाखून पलट जाता है, तब पता चलता अरे मेरे पास उंगली भी है। उससे पहले नहीं पता चलता कि मेरे पास एक छोटी उंगली भी है, उसमें नाखून भी है। तो शरीर का एक एक अंग, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए ना, पता चल ओ पेनक्रियाज भी होती है। ऐसे खुशी के कारण डॉक्टर ने कभी नहीं बताया होगा, आपको पता है आपके पास पेनक्रियाज है, लड्डू बांटो आज जाकर, आज पता चल गया आपको, आज पेनक्रियाज है आपके पास। आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं, आपके पास पेनक्रियाज है ना, इंसुलिन क्रिएट करती है वो। जाओ लड्डू बांटो जाकर के। कोई ऐसा सोच सोच करके कभी सुन करके बांटता है? जब वो पेनक्रियाज काम करना बंद कर दे तब डॉक्टर होता है, पता है आपको, बोले कि आपके पास पेनक्रियाज भी है, डेड हो गई वो, खत्म हो गई। अब बीटा सेल्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो, कुछ उसके मर गए वो सब। तब आदमी सोचता अच्छा ठीक, अब जो मार दी मैंने। ऐसे ही व्यक्ति को पता चलता है किडनी भी है आपके पास, लेकिन फेल हो गई। एक नहीं दो है, बोले दोनों फेल कर लिया आपने। लीवर भी है, आपको पता है आपके पास लीवर भी है, लेकिन सूजन आ गई है लीवर पर, फैटी लीवर हो गया अभी। आदमी का टेंशन में एकदम से ना हार्ट ब्लॉक हो तो ब्लॉक होने लगता है, ऐसे ऐसे टेंशन उसके सिर पर आ जाते। तो शरीर का एक एक अंग, अब देखेंगे शरीर में कितने जॉइंट हैं, और जब डेंगू हो जाता है ना, तब एक एक जॉइंट दर्द करता है, तब पता अच्छा यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है। बोले हाँ यहाँ भी जॉइंट है, ये भी दर्द कर रहा है। यहाँ भी जॉइंट है, ये भी दर्द कर रहा है। अरे एक जॉइंट यहाँ भी है, ये भी दर्द कर रहा है। एक एक जॉइंट दर्द करता है। अब व्यक्ति को याद आता है, उससे पहले तो जॉइंट भूल करके बैठा रहता है। भगवान ने हमें जॉइंट इतने सारे इसलिए दिए, इनको चलाते फिराते रहना चाहिए। हाथ पैरों में भी बहुत सारे जॉइंट हैं, अगर इनको चलाओगे फिराओगे नहीं तो जॉइंट जाम हो जाते हैं। इसलिए नृत्य बेस्ट एक्सरसाइज है। चलना भी बताया गया है, लेकिन नाचना सबसे बेस्ट बताया गया है। संकीर्तन में यदि कोई व्यक्ति नाच लेता है, बहुत सारी बीमारियां उसको नहीं रहती, लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी शरीर तो भाई दुख के लिए बना है। शरीर भोगों में लग करके आनंद के लिए नहीं बना है, जो हम प्राय सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गीता कह रही है, इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है, दिव्य शरीर में।
अब कोई व्यक्ति कृष्ण की याद करते हुए शरीर नहीं त्याग करेगा, उसका क्या होगा? बोले वो तो इसी शरीर में आनंद उठाएगा, उसको तो शरीर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आप कृष्ण की याद अगर नहीं करेंगे, अगर मैं कृष्ण की याद नहीं करूंगा, तो भी शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, और सच्चिदानंद शरीर न लेकर के फिर असत अचित और निरानंदमय शरीर ग्रहण करना ही होगा। रूपा जी बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। कोई व्यक्ति सोचे यार ये शरीर बहुत कष्ट देने वाला मिल रहा है, और मेरे को अगर कृष्ण का चिंतन करके कृष्ण का शरीर, कृष्ण के जैसा शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, जो सच्चिदानंद स्वरूप होगा, भगवान के भाव जैसा स्वरूप होगा, अगर मैंने तैयारी की होगी जीवन में, तो अंतिम समय में याद करने पर ऐसा मिलेगा। लेकिन मैंने जीवन में याद किया नहीं, और अंतिम समय में मेरे से याद आएगा नहीं, और बुढ़ापे के कष्ट ने, बीमारी आदि के कष्ट ने मेरे को, शरीर को बहुत घेर रखा है, शरीर दुखों का घर बन गया है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? बोले ऐसी स्थिति में एक काम करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, ये शरीर खत्म हो जाएगा, दूसरा शरीर सच्चिदानंद मिलेगा नहीं, फिर आनंद से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोले नहीं, क्या लिख रहे हैं? भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। बोले व्यवस्थित मतलब पहले से ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। आप त्याग करेंगे उससे पहले ही आपको दूसरा शरीर प्राप्त होने की व्यवस्था बना दी गई है। व्यक्ति सोचे कि सुसाइड कर लूंगा मैं, सुसाइड से काम नहीं चलेगा, उसको शरीर मिलेगा ही मिलेगा दूसरा, उल्टा उल्टा और उसको दुख पड़ जाएंगे। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। मरेगा ही तब। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो कहीं, और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो यहाँ से उसे तभी निकाला जाएगा जब दूसरी जगह का ट्रांसफर उसका फाइनल हो जाएगा कि इसको इस जगह पर भेजना है। जब तक उसको इस जगह पर भेजना है ऐसा डिसीजन अगर अधिकारी नहीं लेते, तब तक उसको यहाँ से ट्रांसफर का लेटर नहीं थमाया जाएगा कि आप यहाँ से रिजाइन दे दीजिए। ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, या फौज के वरिष्ठ अधिकारी, या सरकारी नौकरी के अंतर्गत उस नौकरी के वरिष्ठ अधिकारी उसका निश्चय करते हैं कि इसको ट्रांसफर करके कौन सी जगह भेजना है। बोले इस व्यक्ति ने यहाँ डिपार्टमेंट में बहुत नाक में दम कर रखा है, चलो इसको आसाम भेज दो अभी, तो उसे आसाम भेज देते हैं। यार ये व्यक्ति बहुत वफादार है, एक काम करो इसको दिल्ली भेज दो, तो उसको दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है। ये व्यक्ति बहुत पंक्चुअल है, अच्छा है, सभ्य है, चलो एक काम करो इसको देहरादून भेज देते हैं, तो देहरादून भेज दिया जाता है। सभ्य लोग सब देहरादून में रहते हैं ना। यार मैं अभी देहरादून में हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अपने आप को तो हर व्यक्ति सभ्य समझता है। बाकी आप लोग जहाँ जहाँ से हैं, मैं सब जगह का तो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अमृतसर में रहते हैं लेकिन फिर भी सभ्य नहीं दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों को देखा जो हरिद्वार में रहते हैं लेकिन फिर भी सभ्य नहीं दिखाई दिए। बहुत सारे लोग बम्बई में मेरे को दिखाई दिए लेकिन सभ्य नहीं दिखाई दिए। तो हो सकता है आप लोग सब सभ्य हों इन सब जगहों के, लेकिन मेरे को नहीं दिखाई दिए, इसलिए मैं बाकी जगहों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ध्यान दें, इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन लोगों को ज्ञान ही नहीं होता कि उच्च अधिकारी मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी के मंत्री लोग डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति मरने के बाद कौन सा शरीर प्राप्त करेगा। उच्च अधिकारी का मतलब देवता लोग डिसाइड करते हैं। देव नेत्रेन, देवताओं की अध्यक्षता में, देवताओं के नेत्र से ये डिसाइड होता है कि ये व्यक्ति को मरने के बाद कौन सा शरीर दिया जाएगा। तीन चीजें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, जिसमें जाति डिसाइडेड होती है कि कौन सी जाति को प्राप्त करेगा मरने के बाद। जाति मतलब, जाति मतलब ये जाति नहीं कि ब्राह्मण बनेगा,
या शूद्र बनेगा या भंगी बनेगा, ये जाति नहीं। ये तो बहुत सेकेंडरी जाति है। जाति मतलब बकरा जाति में जन्म दिया जाएगा इसको, या मनुष्य जाति में इसको शरीर दिया जाएगा, या वृक्ष जाति में शरीर दिया जाएगा, या पक्षी जाति में शरीर दिया जाएगा। कौन से शरीर को ये जीव प्राप्त करेगा, वो शरीर पहले से ही निर्धारित होता है उसके कर्मानुसार। जो उसने जीवन में कार्य किए हैं, उस कर्म के आधार पर उसकी जाति डिसाइड होगी, उसके भोग डिसाइडेड होते हैं। पहले से ध्यान रखना कि इसको कौन से दिन कौन सा भोजन प्राप्त कराना है, इसको कौन से दिन कौन सी सीनरीज दिखानी है, इसको कौन से दिन कौन से गाने सुनने को मिलेंगे, और कौन से दिन इसको कौन सी गाली पड़ने वाली है। खाली गाने ही सुनने को नहीं मिलेंगे, इसको गालियां कौन कौन सी सुनने को मिलेंगी, कौन से दिन इसको बहुत सम्मान मिलेगा, प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी, सब कुछ ऐसे शब्द भी कब सुनने को मिलेंगे, वो भी सब पहले से डिसाइडेड होते हैं। पांचों इंद्रियों के पांचों प्रकार के जो भोग हैं, और कौन से दिन ये भूखा मरने वाला है, कैसी परिस्थिति इसके जीवन में आ जाएगी कि इसको जनरल से ट्रेन से सफर करना पड़ेगा, और उस दिन जनरल से ट्रेन से सफर चाहे पैसे वाला है तो भी मजबूरी में तत्काल स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसको जनरल से सफर करना पड़ेगा, और उस सफर में उसको भूखे भी मरना पड़ सकता है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या करे, ऐसी तत्काल परिस्थिति पैदा हो गई कि बेचारा पैकिंग करके भी नहीं ले जा सकता। और जिसको भोजन प्रिय है सबसे ज्यादा, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए किसी के साथ भी कौन से समय में कौन सा भोग उसको सुख रूपी भोग मिलने वाला है या दुख रूपी भोग मिलने वाला है। किसी दिन हो सकता है उसको सुंदर बीवी मिल जाएगी शादी के दिन, और एक हफ्ते बाद फिर उस पर राशन पानी चढ़ करके चढ़ जाएगी, तो पता चलेगा अरे यार ये कैसी बीवी मिली, तो बेचारा दुखी भी होगा जीवन भर के लिए। किंग फॉर ए डे स्लेव फॉर होल लाइफ। उसके जीवन में क्या क्या दशाएं भोग के रूप में आएंगी, वो सब पहले से डिसाइडेड होता है। उसको विद्या कितनी प्राप्त होने वाली, ये भी उसको प्राप्त हो जाता है, ये भी उसको पहले से डिसाइडेड होता है। कुल मिलाकर के तीन चीजें प्रारब्ध के रूप में व्यक्ति के लिए पहले से ही निर्धारित होती हैं। हाँ, अभी वर्तमान में व्यक्ति कुछ अच्छे कर्म करता है तो इन तीन चीजों में वृद्धि प्राप्त कर सकता है, और कुछ बुरे काम करने से इन तीन चीजों में अभाव प्राप्त कर सकता है। अगर जघन्यता का वो ऐसा उपयोग करता है तो उस जघन्यता के कारण उसको ऐसा झेलने को पड़ सकता है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मानुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है, मेरा क्या होगा इस, अरे पहले से डिसाइडेड है इस जीवन का। तो भाई ये जीवन तो अनंत जन्मों के प्रारब्ध स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो गया है। इसमें न बहुत ज्यादा जाति बदल सकते हो, न भोगों को बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हो, न विद्या में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हो। कई बार व्यक्ति सोचता है, जैसे मेरे घर वाले मेरे को सोचते थे, ये 10वीं पास हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात मानना। क्योंकि मैं घर से निकलता था साइकिल लेकर के और स्कूल ही नहीं जाता था। कभी वृंदावन की परिक्रमा साइकिल से लगाने चले जाते थे। अभी साधु संत लोग झोंपड़ियों में रहते थे वहाँ ब्रज में, तो वहाँ पहुँच जाते थे, उनके पास जाके बतासे मिलते थे मीठे मीठे खाने के लिए। तो स्कूल में कौन जाए, इसलिए स्कूल में गुल्ली मार करके 6-7 किलोमीटर घर से दूर था तो स्कूल जाते ही नहीं थे। कभी कभी पिताजी आते थे, नाना जी आते थे, आकर के देखते थे स्कूल में बेटा है ही नहीं। फिर पूछते थे कहाँ चला गया, मतलब साइकिल खराब हो गई थी, रिपेयर करा रहा था। आए दिन ऐसे बहाने अटेंडेंस चेक करते थे। एक एक महीने तक मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, और मेरे को पढ़ना भी बहुत गंदा लगता था। तो घर वाले सोचते थे, मेरे नाना जी ने कहा था ये 10वीं पास हो जाए ना तो बहुत मानना, ये 10वीं पास हो जाए मतलब इज्जत रख लेगा आपके घर की। लेकिन घर वालों को भी नहीं पता था कि मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ लेगा। लेकिन मेरे प्रारब्ध में था, और मैं शॉक्ड, कैसे मैंने पढ़ लिया मैं ही नहीं जानता इस बात को। मेरे पिताजी कहते हैं कि बीटेक एमटेक अगर इतनी आसान थी कि तेरे जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो मैं तो डबल एमटेक कर लेता। बोले मैं तो इससे डरता रहता था कि पता नहीं एमटेक बहुत भारी होगी। बोले तुम भी पढ़ सकता है, तुम भी पास हो सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है, मैं तो डबल बार पढ़ लेता। बोले
तो मेरे प्रारब्ध में था तो मैं पढ़ लिया, प्रारब्ध में नहीं तो नहीं होता तो नहीं पढ़ता। शुरुआत में मैं एक आध जगह हाथ दिखाया तो ब्राह्मण बोले तेरे भाग्य में नौकरी तो है ही नहीं। और हर व्यक्ति बालक रहता है तो नौकरी पूछता है। तो दो चार मैंने हाथ दिखाने वाले विद्वानों से पूछा तो बोले तेरे भाग्य में तो नौकरी है ही नहीं। अब मेरे को क्या पता था कि मैं नौकर भगवान बनाना ही नहीं चाहते, मालिक बनाना चाहते। तो ये प्रारब्ध होता है, व्यक्ति चाहता कुछ है लेकिन होगा कुछ और ही उसके पास जो लिखा हुआ है। इसलिए प्रारब्ध के पीछे भागने के बजाय व्यक्ति को भक्ति के लिए भागने की चेष्टा करनी चाहिए, कृष्ण चिंतन करने की चेष्टा करनी चाहिए कि जीवन को कृष्ण चिंतन में कैसे लगाएं। अन्यथा पिछले जन्मों के प्रभाव से अभी जैसा शरीर मिल गया है, चलो भाग्य से भगवान ने एक मौका दे दिया, जाति के रूप में मनुष्य शरीर दे दिया, इससे बढ़िया बात क्या है। भोगों के रूप में भी अगर संसार को संसारी विषय भोग कम दिए हैं तो ये उसका सौभाग्य है, जिससे हमारा मन थोड़ा बहुत भगवान की ओर लग जाए। इसलिए ध्यान दें, इस जीवन में अपने कर्मानुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं, या जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए, ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। इसको रट लो सभी, ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। बार 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 दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी। ये कल की तैयारी के लिए नहीं है कि कल मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, ये इस तैयारी के लिए नहीं है कि कल मुझे सोने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कितने भी पैसे आ जाएं, प्रारब्ध में कल के दिन सोना नहीं लिखा है तो आप नहीं सोएंगे। एक बार मैं कहीं गया था तो वहां से वापस जा रहा था। तो वापस जा रहा था तो रात को 9:30 बजे बस पहुंचनी थी। 9:30 बजे मेरे को नींद आ गई। और नींद आ गई तो बस उस स्टॉप से आगे निकल गई। अगला स्टॉप 12 बजे था, तो सीधा बीच में जंगल था। तो मैं 12 बजे वहां पहुंचा दूसरी जगह। अब 12 बजे मैं उतरा तो नया जगह था, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं उतरा तो देखा कि सब जहाँ उतर रहे हैं मैं वहीं उतर गया। मैं सोचा शायद बस स्टैंड आ गया होगा, तो लेकिन बस वहां से सेल लेकर के आगे निकल गई और सबको उतार गई। एक चौक पर सब लोग उतर गए, वहां बस स्टैंड भी नहीं था। अब वहां देख रहा हूँ मैं कि कहीं कहाँ रात गुजारूंगा मैं। अब किसी को ये भी नहीं मूर्खता अपनी बता रहा हूँ कि भाई मैं पिछले बस स्टॉप पर उतरना था और मैं सोता रह गया। अब ये मूर्खता कौन बताएगा अपनी। तो ये मैं बता भी नहीं रहा हूँ किसी को। मैं सोच रहा हूँ रात कैसे गुजारूं। तो एक टपरी के एक दुकान के नीचे मैं बैठा रात को 12 बजे। देखा तो मच्छर ऐसे चारों तरफ से घेर लिए जैसे रात को ये उठा के ही ले जाएंगे सीधा। मैं बोला यहाँ रात नहीं गुजारी जा सकती, चलो कुछ वापसी का ही प्लान देखते हैं। तो पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रहे थे, 8-10 गाड़ियां इकट्ठी हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि अब इनमें से कौन सी गाड़ी जा रही है वापसी की ओर। तो एक जीप जा रही थी, मैक्स जैसी गाड़ी थी, उसमें पीछे कुछ भरा हुआ था। तो मैं देख रहा हूँ कि चलो ये जा रही है, पूछा मैंने। फिर देखा अंदर सब मुस्लिम लड़के भरे पड़े हैं, इनकी दाढ़ी वगैरह जल्लादों जैसी दिख रही है। मेरे को डर लग रहा है कि यार इन लोगों के साथ बैठ के जाऊंगा और बीच में इन्होंने मेरे को तंदूरी मुर्गा बना दिया तो, मार पीट के खा गए तो। वो कह रहे हैं आओ आओ बैठो बैठो बैठो। मैं बोला आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो मैंने वहां से बैठने के बजाय सामने से ऐसे चक्कर लगाया एक, और सामने से चक्कर लगा के क्या किया मैंने, तरीके से गाड़ी का नंबर पढ़ लिया। और गाड़ी का नंबर पढ़ के मैंने मैसेज डाल दिया बच्चों को, भक्तों को, कि अगर मैं 2 घंटे के अंदर जिंदा नहीं पहुंचा तो समझ लेना मैं टपक गया। और ये गाड़ी का नंबर है, मैं इससे आ रहा हूँ। तो मैं फिर घूम करके ऐसे फिर दूसरे गेट से अंदर घुसा। बोले इधर से क्यों आए, इधर से बुला रहे थे। बोले बस ऐसे ही, मैं सोचा चलो थोड़ा सा सामने से आता हूँ। तो फिर मैं बैठ गया। अब मेरी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं, गाड़ी उन लोगों ने चालू कर दी। मैं सोचा क्या करूं क्या करूं, मैसेज तो डाल दिया लेकिन मरूंगा तो मैं ही ना। बेचारों को पता भी चल जाएगा तो मरा हुआ जिंदा थोड़ी हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, इनको प्रचार करता हूँ। फिर मैंने उन लोगों को प्रचार करना चालू कर दिया। जब प्रचार करना चालू किया तो उन लोगों के बड़े सारे प्रश्न निकलने आ गए। पहला जिज्ञासु लोग हैं ये लोग, प्रश्न कर रहे हैं, अब मारेंगे तो नहीं कम से कम। चलो जैसी हरी इच्छा। पैसा तो ज्यादा लेंगे ही, रात को जा रहे हैं मेरे को वापस लेकर के। रात को 2 बजे वापस पहुंचा।
फिर मैंने बोला क्या सेवा दूं? बोले कोई सेवा नहीं स्वामी जी, आप उतर जाइए आराम से। मैं बोला यार ये प्रचार ने तो बचा ही नहीं लिया, पैसा भी बचा लिया। और फिर हम उतर गए और फिर रात को 2 बजे वापस पहुंचे। मतलब सारी रात लिखा था कि हमें इस प्रकार से कष्ट भोगना है। कहाँ आराम से 9:30 बजे पहुंच रहे थे, वहीं उतर जाते। 9:30 बजे कोई समय ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऐसी गहरी नींद की गाड़ी रुकी भी थी, सवारियां उतरे हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं उतर पाए हम। तो प्राय हमें जो प्रारब्ध के अनुसार भोगना होता है ना, वो भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी व्यक्ति को बीमारी घर पे लिखी है तो उसको घर पे बीमार रहना ही पड़ेगा। और उसको मंदिर में अगर ठीक होना लिखा है तो मंदिर में ही ठीक होगा, उसको मंदिर में ही आकर के अपना जीवन यापन सौंपना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें लिखा था कि भाई हम मंदिर में रहें, एक प्रकार से भक्तों के साथ रहें। जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हुई, घर वाले, पिताजी का फोन आया, बेटा तू वहीं रहना। मैं बोला वहीं क्यों रहना? बोले यहाँ पर मेरे को सूचना मिली है कि वो तेरा अपहरण करना चाहते हैं लोग, और अपहरण करके फिर हमसे मोटी फिरौती लेना चाहते हैं। इसलिए तुम जैसे तैसे जो कर रहा है तुम वहीं रहना, इधर मत आना। तो मेरे को बड़ा मौका मिल गया। मैं बोला तो बहुत अच्छी बात है, घर पे झंझट नहीं, चै चै मैं चै नहीं, यहाँ दूर रह करके आराम से अपना भक्ति करेंगे, तो अच्छी भक्ति करने का मौका मिला। तो ये भगवान का विधान था कि भगवान कैसे व्यवस्थाएं बनाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने की चेष्टा करता है तो भगवान उसके विधान को और अच्छा बना देते हैं। इसलिए याद रहे, यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। इसमें हम सोचें कि मेरा इससे पीछा छूट जाए तब तैयारी करूंगा, उससे पीछा छूट जाए तब तैयारी करूंगा, ये परिस्थिति बस हैंडल हो जाए तब तैयारी करूंगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई परिस्थिति कहीं भी पीछा छुड़ाने का छोड़ने वाली नहीं है। अनेक जन्मों का प्रारब्ध हमें घेर करके बैठा हुआ है। बस एक ही चीज को लक्ष्य बनाएं कि हमें अगले जीवन की तैयारी में लगना। तो तैयारी क्या है? भगवान की याद करना ही तैयारी है, और कुछ नई तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से जाकर के कोई किताबों का बंडल खरीद के लाएंगे और फिर तैयारी में लग जाएंगे, या कोई फैक्ट्री डालेंगे और फिर उसमें तैयारी में लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। एकमात्र तैयारी है कैसे कृष्ण को अधिक से अधिक याद किया जाए। बस येन केन प्रकारेण कृष्ण की याद में जीवन जाए। जितना सब चीजों को छोड़ करके इसी चीज में व्यक्ति को ज्यादा फोकस करने की चेष्टा करनी चाहिए। अन्यथा अन्य चीजों में कोई व्यक्ति सोचता है ना कि भाई मेरी प्रतिष्ठा एक बार सेट हो जाए, बस प्रतिष्ठा सेट हो जाए, फिर उसको मेंटेन करने में जान निकल जाती है। इसलिए पहले से ही छोटे बन करके रहो। प्रतिष्ठा आदि के पीछे भागने की जरूरत नहीं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में क्या करना है? बोले ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। भगवान के जैसा सच्चिदानंद शरीर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। प्रकार बता रहे हैं, भगवान के धाम में जाने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, हमें कैसा बनना है। ब्रह्मवादी, परमात्मवादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में, देखो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ प्रभुपा जी, आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। आध्यात्मिक लोकों को वैकुंठ लोक भी कहा जाता है। बोले वैकुंठ भी एक नहीं है, असंख्य वैकुंठ लोक है आध्यात्मिक आकाश में। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। कहीं अधिक बड़ी मतलब काउंटेबल नहीं है, इतनी बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, अर्थात एकांशेन स्थितो जगत, मतलब 25% मात्र। इस भौतिक खंड में भी लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड ध्यान दो, दो चार ब्रह्मांड नहीं, लाखों करोड़ों अनंत ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों ग्रह, अरबों ग्रह
और सूर्य अरबों की मात्रा में, तारे अरबों की मात्रा में, तथा चंद्रमा है। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करें कि इस दुनिया में हम कितनी प्रतिष्ठा पा लेंगे जिससे कि लोग हमें जान जाएंगे। बताओ जरा। इस दुनिया में पूरी धरती के लोग, अब अरबों सूर्य हैं, अरबों सूर्य लोक हैं जहाँ इतने सूर्य हैं और वहां पर भी जीव हैं। बोले हमारी तो चलाई क्या, सूर्य देव के बेटा का नाम क्या है वो भी लोगों को नहीं पता। जो गीता पढ़ते हैं उनको ही भले थोड़ा बहुत पता होगा कि सूर्य देव विवस्वान हैं और उनके पुत्र मनु हुए हैं। अरे जिस परंपरा में हम आ रहे हैं, मनुष्य जाति में भी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि सूर्य देव के पुत्र कौन थे। सूर्य देव का भी नाम लोगों को पता नहीं कि सूर्य देव का नाम क्या है। इंद्र के पद पर कौन व्यक्ति बैठे हैं, इंद्र के पद पर बैठे वाले व्यक्ति का भी नाम नहीं पता है लोगों को। चंद्रमा के पद पर कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं, नाम नहीं पता है। आज भी बहुत सारे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता, प्रधानमंत्री का भी बहुत सारे लोगों को नाम नहीं पता है। तो विचार करो, संसार में अगर व्यक्ति की इंद्र चंद्र सूर्य जैसी प्रतिष्ठा भी हो जाए तो उस प्रतिष्ठा को जान कौन रहा है? उस प्रतिष्ठा का महत्व क्या है? हाँ, बाकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री आदि बनना यह तो बहुत छोटी सी बात है। सूर्य कितने लंबे समय से चले आ रहे हैं और कितने लंबे समय तक उनकी सत्ता है। बोले उनको भी लोग नहीं जानते। उनकी भी प्रतिष्ठा सारे ब्रह्मांडों में नहीं है। और सारे ब्रह्मांडों में हमारी क्या औकात है, हम विचार कर सकते हैं। तो जब हमारी प्रतिष्ठा की ही कोई अहमियत नहीं है, आदमी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए कितना धन लुटाता है, तो भला उसके लिए धन का क्या महत्व रह जाएगा। जब प्रतिष्ठा का ही महत्व नहीं है तो धन का महत्व क्या है। और हर व्यक्ति पागल है इन दो चार चीजों के पीछे। इसलिए ठंडे दिमाग से सोच करके, जैसा यहाँ पर विस्तार वर्णन किया है इस भौतिक सृष्टि का, कि भौतिक सृष्टि तो अनंत आध्यात्मिक आकाश में थोड़े से हिस्से में जो बादल छा जाता है, बोले उस बादल के अंतर्गत एक सृष्टि का हिस्सा है। और बोले वो सृष्टि का हिस्सा भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर हमें ज्ञान हो जाए तो अपनी औकात पता चल जाए। फिर हमें सेंस जागृत हो जाए कि मैं क्यों संसार में इतना गधा मजदूरी, केवल किसके साथ कंपटीशन करते हुए प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहा हूँ। मैं क्यों व्यर्थ में धन के लिए इतना गधा मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है। उल्टा मेरा प्रयोजन, न प्रतिष्ठा से मैं सुखी हो सकता हूँ, ना मैं संसार में धन से सुखी हो सकता हूँ। सुखी हो सकता हूँ तो केवल और केवल भगवान की याद करके, भगवान के जैसा दिव्य शरीर प्राप्त। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु ये भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, उनको ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो तुरंत ही परमेश्वर के ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और वहां लीन हो जाता है बेचारा। और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है तो आध्यात्मिक आकाश, लेकिन जीवन बहुत अच्छा नहीं। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है। और वैकुंठ भी एक दो नहीं, अनंत है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। भक्तों के साथ, ध्यान दो, भक्त कौन से होते हैं? जिनके जीवन में भक्ति होती है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? जो भगवान की सेवा करता है। जिसके जीवन में सेवा की चोरी है, बोले वो भक्त नहीं हो सकता। और प्रायः हम लोगों में से बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं।
जो संसार की सेवा को छोड़ करके भगवान की सेवा को लक्ष्य बनाते हैं। कई सारे लोग भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उसमें चाहते रिटर्न संसारी ही हैं। इसलिए संसार को रिटर्न चाहने वाले लोगों को भगवान की प्राप्ति भक्ति करने से इतनी शीघ्र नहीं होती। होती तो है, भगवान ने उनको भी भक्त माना है, लेकिन शीघ्र नहीं होती। जो शीघ्र भक्ति करना चाहता है उसको तो, शीघ्र भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसको तो तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी। चाहे वो अकामी है अर्थात केवल भगवान को पाना चाहता है, या बहुत सारी कामनाओं से भरा पड़ा है, या वो मोक्ष चाहता है, तीनों ही स्थिति में अगर कोई अच्छी सेवा करता है, भगवान की तीव्र सेवा करता है, सेवा से जी नहीं चुराता, सेवा में अपने आप को घुसा देना चाहता है, ये सेवा करने का ये एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे हाथ में। सेवा करने वाला व्यक्ति तीनों में से कोई भी हो, वो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर लेगा। ये तीव्र भक्ति का प्रभाव है। परमात्मावादी भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा, क्योंकि वहां सेवा भाव है ही नहीं, वो तो केवल भगवान का दर्शन कर रहा है हृदय में। इसी प्रकार ब्रह्म रूप में भगवान को जानने वाला, जो भगवान को ज्योति रूप में मानते हैं, वो भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो भी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। परमात्मावादी भी भगवान की ज्योति में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मवादी भी भगवान की ज्योति में लीन हो जाते हैं। केवल भक्त ही हैं जो भगवान के किसी वैकुंठ में जाते हैं और वैकुंठ में जाकर के वहाँ चतुर्भुज स्वरूप को धारण करते हैं, या वैकुंठ से ऊपर कोई साकेत धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, इन सब जगहों पर, वृंदावन धाम, गोलोक धाम, जो सबसे ऊपर है, वैकुंठों से भी ऊपर है, वहां वो व्यक्ति जा सकता है जो भगवान का द्विभुज रूप में आराधना करता है, जो कृष्ण आराधक है, जो राम जी का आधार आराधक है, उसको वहां पर जाने को मिलता है। परमात्मावादी वो होते हैं जो भगवान को अपने हृदय में दर्शन करते हैं, भगवान के विष्णु रूप का ही। जो निराकारवादी ब्रह्म ज्योतिवादी होते हैं वो भगवान को ज्योति रूप में मानते हैं, और परमात्मावादी भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करने पर भी उनको भगवान का धाम नहीं मिलता, क्योंकि उनकी भगवान के प्रति सेवा भावना नहीं होती। सेवा भावना नहीं होने के कारण वो लोग भगवान के धाम में प्रवेश उस प्रकार से नहीं करते। उनको ब्रह्म ज्योति में ही लीन होना पड़ता है, या भगवान के स्वरूप में भी वो लोग लीन हो जाते हैं। जैसे शिशुपाल था, वो भगवान के शरीर में लीन हो गया। तो कुछ भगवान के ज्योति में लीन हो जाते हैं, कुछ भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान का भक्ति ही है जो भगवान के साथ खेलता है, कूदता है, और भगवान के साथ सेवा का दिव्य आनंद का लाभ उठाता है, वो भक्त उठाता है। इसलिए अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में भी आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंध रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है, जहाँ जिसका जैसा भाव है उस भाव के अनुसार वो वैसे भगवान के साथ वैसे लोक में वैकुंठ में चला जाएगा। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, बार बार प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल और केवल यदि कोई भगवान के नामों से भगवान को अंतिम समय में याद कर लेता है। संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं, फलाहारी बाबा, दूधाधारी बाबा, टाटधारी बाबा, और चारों तरफ से ठंडी में रहने वाले नंगा बाबा, दुनिया भर के तरह तरह के ऐसे बाबा हैं, ऐसे तपस्वी हैं कि जिनकी तपस्या को देख करके हमारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। हो, इतनी तपस्या करते हैं बाबा, इतने दिन से केवल नर्मदा का ही जल पी करके रह रहे हैं, फिर भी बोले भगवान की प्राप्ति साक्षात रूप से नहीं हो पा रही है। हम केवल खाते पीते आराम फरमाते हुए केवल नाम रटते हुए कैसे भाई भगवान को पा सकते हैं? इसलिए इसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भाई भगवान यह भी कहते हैं, बोले इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान की याद में इतनी ताकत है, इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना। भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? बोले श्रवण और कीर्तन करने से बस।
जितना ज्यादा हमारा श्रवण कीर्तन होता रहेगा ना, उतनी ही हमें भगवान की याद बनी रहेगी। इसलिए नित्य हमें श्रवण कीर्तन में अपने जीवन को लगाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी कल्पना तो ये कहती है भगवान है ही नहीं, और ऐसा सोच करके हम इस भक्ति मार्ग को ठुकरा ही देते हैं। अपनी सठता को नहीं ठुकराता कोई व्यक्ति, कि मैं कितना सठ हूं कि मेरे हृदय में भी भगवान होते हुए मैं भगवान को रियलाइज नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं मेवा मिष्ठान भगवान को भोग लगा रहा हूं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहा हूं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे भगवान ने दुर्योधन के जब मेवाओं का त्याग कर दिया, तो मैं भी तो दुर्योधन से कम थोड़ी हूँ। मैं भी तो दुर्योधन की तरह लड़ाई लड़ने में बहुत माहिर हूँ। मैं तो प्रसिद्ध हूँ लड़ने के लिए घर के अंदर। तो व्यक्ति मैं मेरा के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहा है संसार में, तो दुर्योधन की तरह हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा उसने वनवास ग्रहण कर लिया पांडवों की तरह? कौन सा उसने गुरुपद आश्रय ग्रहण कर लिया? कौन सा वो सोच रहा है ऐसा कि अच्छा हुआ मैं वन में आ गया और यहाँ तो मेरे को वैष्णवों का सानिध्य मिल रहा है? जैसे द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं यहाँ कितने कष्ट हैं, आपको थोड़ा बहुत चिंता भी होती है कि नहीं कि हमें वापस जाके अपने राज्य में जाना है? बोले देवी यहाँ कहाँ कष्ट है, यहाँ तो भक्तों का संग मिल रहा है, यहाँ रोज कथाएं मिल रही हैं, कीर्तन मिल रहा है, कंदमूल फल खाने को मिल रहे हैं, भोगों से हम दूर हैं, यहाँ सात्विक जीवन जीने को मिल रहा है। इससे बढ़िया बात, इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है? ये तो हमारे सौभाग्य जाग गए, ये तो हमारे न जाने कौन से पुण्यों का फल मिल रहा है, जिसकी वजह से एक साथ इतने वैष्णवों का सानिध्य मिलता है हमको। या हमारे जीवन में हमारा ऐसा दृष्टिकोण है? हमारे जीवन में तो ऐसा दुर्योधन के जैसा दृष्टिकोण है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा शांति से जी भी रहा होगा ना, तो भी वहां जाकर के रथ ले जाकर के पहुंचेंगे और वहां हिरन भून भून के खा के दिखाएंगे कि देखो भाई, हम तो पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, हम तो ब्रिटानिया गुड डे खाते हैं, और आप यहाँ केवल सूखी रोटियां तोड़ रहे हो, वो भी बिना घी लगे हुए। हम तो बढ़िया पराठे मारते हैं, मूली के पराठे खाते हैं, छोले कुलचे खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं। आप लोग यहाँ क्या सूखा जीवन जी रहे हो, यहाँ घी नहीं कुछ नहीं, हम तो घी में डुबो डुबो करके चीजें खाते हैं। तो हमारी तो दुर्योधन वाली मेंटेलिटी है। दुर्योधन वाली मेंटेलिटी में भगवान कैसे दर्शन देंगे, भगवान क्यों ग्रहण करेंगे? शाक विदुर घर खाई, भगवान तो विदुर जी के यहाँ जाकर के खाते हैं, हर व्यक्ति के घर पे जाकर के थोड़ी खा लेंगे। अब जैसे प्रियंका माता है, भगवान ऐसे भक्तों के यहाँ जाकर के खाते हैं जो नाम अच्छा जप करते हैं। ऐसे ही अन्य भी भक्त लोग हैं जिनके घर में इस प्रकार से आराधना होती है। जैसे हमारे राहुल गुलानी जी हैं, इनके घर पे भगवान जाएंगे, छिलके खाएंगे। छिलके ही मत भोग लगाना आप केले का, भगवान सब ग्रहण करेंगे। अब कोई सोचे कि रघुपति के हाथ से भी भगवान खा लें, तो भैया नहीं खाएंगे, क्योंकि जब मेरे हाथ से नहीं खा रहे हैं तो मेरे संगति में आके बिगड़ा हुआ अलग है, इसके हाथ से कैसे खा लेंगे? इसलिए भूल जाओ। खैर, हमारे जीवन में ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भगवान को हम अपनी कल्पना से ना देखें, शास्त्र से देखें और शास्त्र से विश्वास प्राप्त करें। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। अर्जुन की कैसी थी? बोले आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ, बस ऐसी बुद्धि हमारी बन जाए। गुरु साधु शास्त्र में ऐसी बुद्धि बन जाए, जो बोल दिया ना बस, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। गुरु जी ने ऐसा बोला है वही ठीक है, चलने दो बस जीवन। फिर चमत्कार होते हैं। उपमन्यु जी का ऐसा ही अपने गुरु जी में भरोसा था। तो गुरु जी ने देखा उपमन्यु का शरीर थोड़ा मोटा ताजी हो गया है, और गुरु जी जानते कि मोटे शरीर से भगवान की सेवा दौड़ दौड़ के तो होती नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं और पंक्चुअल होते हैं, पतले होते हैं और आलसी होते हैं। प्रायः पतले लोग थोड़े फुर्तीले होते हैं और मोटे लोग आलसी पाए जाते हैं। और कोई अपने ऊपर मत ले लेना, अच्छी तरह से लेना अगर लेना है तो उन्होंने देखा ये बालक बेचारा थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो गुरुजी ने बोला
उपमन्यु, बोले जी गुरुदेव। क्या खाता है तू? बोले गुरुदेव भंडारे से जो मिल जाता है सब खा लेता हूँ। अच्छा, तो अब ये भंडारे का खाना छोड़ दे, आज्ञा मिले तभी खाना। तो गुरुजी ने आज्ञा दी नहीं, जानबूझ के पतला करना था ना। तो फिर भी वो 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, देखा कि इसके शरीर में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, शरीर वैसे के वैसे ही फूला हुआ है। तो उपमन ने क्या खाता है अब तुम? बोले गुरुदेव मैं दूध पीता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, आपने भंडारी के लिए तो मना कर दिया, अब दूध मार देता हूँ, पहले 250 ग्राम पीता था, अब 4 लीटर पी लेता हूँ। बोले दूध पीता हूँ। अरे, दूध भगवान की सेवा के लिए होता है, ऐसे मत तू दूध निकालते समय पी लिया कर। भगवान को सब दूध ला करके दे दिया कर, आज से तेरा दूध बन, जब तक बोला नहीं जाता तब तक दूध नहीं पिएगा। जय गुरुदेव, जरूर, जैसी आपकी आज्ञा। फिर देखा गुरुजी ने उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बोले उपमन ने क्या खाता आजकल? बोले गुरुदेव दूध पीने के लिए आपने मना कर दिया, तो जो बछड़ा दूध पीता है वो दूध जल्दी जल्दी बछड़ा पीता है, उसके चक्कर में उसके होठों से थोड़ा थोड़ा दूध टपकता रहता है पीते समय। सैकड़ों गायें हैं, तो वो जो टपकता रहता है उसी को इकट्ठा करके उसी को पी लेता हूँ। अरे वो तो गंदा रहता है, उसको क्यों पीता तू? झूठा है, वो तो बछड़े का है, उसको मत पिया कर। जो आ गया गुरुदेव, वो बेचारे ने बछड़े का दूध भी पीना बंद कर दिया। अब गुरुजी देख रहे हैं कि अब ये क्या खाता है, तो वापस ही नहीं आया। पता चला कि वापस क्यों नहीं आया, तो चिल्लाते हुए जा रहे हैं, उपमन ने कहा हूँ बेटा, उपमन ने, उपमन ने, सब चिल्ला रहे हैं शिष्यों को साथ में। गुरुदेव मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। अरे, तू यहाँ कुएं में कैसे गिर गया? बोले गुरुदेव मेरे को भूख लगी थी और वो दूध पीने के लिए आपने मना कर दिया था, तो मैंने अक का एक पेड़ होता है, बोले जिसका फूल शिव जी को चढ़ता है, मैंने उसका पत्ता तोड़ा तो उसमें से दूध जैसा निकल रहा था, तो मैंने वही पी लिया, तो काफी कुछ तोड़ तोड़ करके। तो बोले वो, अरे वो तो जहरीला होता है। बोले हाँ गुरुदेव मैंने वो पी लिया, इसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चलेगी। लेकिन विश्वास कितना ज्यादा था उसका गुरुजी की आज्ञा में, जो बोल दिया। अब मोटा ताजी व्यक्ति तो खाने पीने के लिए कितना जागरूक होगा, लेकिन फिर भी जिस चीज के लिए मना कर दिया, मना कर दिया। दूसरा रास्ता हम निकाल लेते हैं उपमन्यु जी की तरह, वो अलग बात है कि चलो अभी चतुर्मास में दूध बंद है तो खीर थोड़ी बंद है दूध की, खीर पियेंगे। अब दूध की खीर ऐसी बनाएंगे कि उसमें 2 ही चावल डालेंगे, बोले खीर बन गई, लेकिन है वो दूध। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा छाछ बंद है तो थोड़ा तड़का मार देंगे तो कढ़ी बन गई, बोले। ऐसे चालाक है ना। लेकिन चलो, विश्वास के साथ भी अगर ऐसी चालाकी को करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक न एक दिन अक का दूध तो पी लेंगे फिर हम लोग, और फिर कहीं ना कहीं कुएं में चले जाएंगे। और फिर गुरुजी आएंगे ढूंढते ढूंढते, बेटा चल तूने आज्ञा का पालन किया, अब एक काम कर, तू अश्विनी कुमारों की याद कर। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, अश्विनी कुमारों ने उनको ठीक कर दिया। ठीक कर दिया गुरु कृपा से, भगवान के भक्त बन गए, अच्छे दर्शन हुए भगवान के उनको आगे चल के। पॉइंट है यहाँ पर, हमारा अर्जुन जैसी मनोवृत्ति हो कि आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं भाई, गीता में कह रहे हैं। और भगवान ये वाक्य ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे ही लिख दिए हों। अभी मोदी जी कुछ कहें तो कितना ध्यान लगा, मोदी जी ने कहा है, मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी चल सकती है, भगवान की गारंटी पे भरोसा नहीं, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका मतलब हम भगवान को जानते ही नहीं कि वो कैसे त्रिकाल सत्य हैं। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखो प्रभुपाद जी कितना बल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी का विश्वास इतना ज्यादा है ना, हमारा तो विश्वास ही इतना ज्यादा नहीं। 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है। देखो प्रभुपाद जी ने 2 प्रमाण दिए हैं, एक 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, एक 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है, अर्थात यम्यम भावी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। भगवान ने क्या कहा है? बोले अंतिम समय में 5वें श्लोक में तो ये कहा था कि जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। अब कोई व्यक्ति ये
ना सोचे कि भगवान हो सकता है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा दया कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, या किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि भाई वो इतना तपस्या करने में लीन है, उसको तो आप अपने पास बुला नहीं रहे हो, और आपके चिंतन वालों को आपने इतना कंसेशन दे दिया है कि आप उसे उठवा ले रहे हो सीधा। तो ये तो किसी के साथ पक्षपात करना होगी और किसी के साथ ज्यादती होगी। बोले ज्यादती नहीं कर रहे हैं, भगवान ने तो ये सिद्धांत ही दिया है कि अंतिम समय में तुम जिसका स्मरण करोगे तुम वहीं जाओगे। इसलिए मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा हूं। जब तुम देवताओं का स्मरण करके अंतिम समय में देवताओं को प्राप्त हो रहे हो, गधे का स्मरण करके गधे के शरीर को प्राप्त हो रहे हो, हिरण का शरीर का याद करके भरत महाराज हिरण के शरीर को प्राप्त हो गए, तो इसमें नई बात कुछ नहीं है, ये तो सिद्धांत है। इसलिए 8वें अध्याय का 5वां श्लोक भी वही बात कह रहा है, 6वां श्लोक भी वही बात कह रहा है। यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है, ये तो याद का परिणाम है। अंतिम समय में आदमी स्मरण तो करने के लिए बाध्य होगा ही। इसलिए जैसा भी स्मरण वो करके बाध्य होकर के, मजबूर होकर के स्मरण करेगा, वैसी ही गति को प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। जल बसे कुमुदनी, चंद बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सो ताही के पास। कुमुदनी जल में वास करती है, चंद्रमा आकाश में वास करता है, और जो जिसके मन में रहता है वो उसी के पास पहुंच जाता है, ये तो नियम है। इसलिए अंतिम समय में जीवन भर में जिसने जिसको मन में बिठाया है, अंतिम समय में वही मन पर राज्य करेगा। इसलिए अंतिम समय को तैयारी में लाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि जब याद करना ही है किसी न किसी की, तो क्यों ना श्री कृष्ण की याद किया जाए। क्या श्री कृष्ण संसार के बराबर भी अच्छे नहीं है? श्री कृष्ण तो संसार में सबसे अच्छे हैं, इसलिए उनकी याद किया जाए और निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ। अभी ये भगवान ने, यहाँ तक तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि हमें भगवान के धाम में कैसे जाना होगा, और उसमें जाने के लिए भगवान ने विधि बताया कि अंतिम समय में भगवान की याद कर लो और जीवन भर याद करके तैयारी कर लो, यही लक्ष्य बनाओ। बाकी संसार में प्रारब्ध के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि मेरे को रोटी कैसी मिलेगी और पहनने के लिए कपड़ा कैसा मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि संसार की कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी। ये सब चीजें पहले से ही निर्धारित हैं हमारे पूर्व के कर्मानुसार। हमें अपने जीवन को तैयारी में लगाना है, और इस तैयारी का परिणाम अपने आप हमारे जीवन में निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हम निश्चित रूप से अमूढ़ हो जाएंगे। हमारे जीवन में सब क्वालिटीज केवल और केवल भगवान की याद करने से आ जाएंगी, जिसमें हमें अपने जीवन को श्रवण कीर्तन में नित्य लगाने की चेष्टा करनी है और इसको बढ़ाते जाना है। श्रवण कीर्तन कम ना हो जाए हमारे जीवन में, जैसे तैसे करके उसको वृद्धि करना है। उम्र में तो वृद्धि हो ही रही है, हम चाहें या ना चाहें। अंतिम समय में याद करने के लिए मजबूर हम होंगे ही। इसलिए सबको धीरे 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 भुलाना पड़ेगा, लेकिन भुलाना हमारे बस की बात नहीं है। प्रयास के द्वारा एक प्रयास करें कि कैसेट को रिकॉर्ड कर लें, री रिकॉर्ड कर लें, तो पुराना गाना नहीं बजेगा। जहाँ कैसेट री रिकॉर्ड होने से बज जाएगी, उसी जगह पे पुराने गाने गुनगुनाएगी। इसलिए इस चित्त रूपी कैसेट को री रिकॉर्ड ऐसा कर लें कि जीवन का, दिन का, रात का कोई समय ऐसा व्यतीत ना हो जिस समय हम भगवान की याद से वंचित हो जाए। कोई सोचे फिर संसारी काम हम कैसे कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति, भगवान के जो भक्त है ना, वो चलते फिरते भी संसार की चीजों के संपर्क में आते हैं तो भी उनको कृष्ण की ही याद आती। वो किसी भी फूल को देखते हैं तो जैसे संसारी व्यक्ति किसी फूल को देखता है, जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तब तक सोचता है चलो फूल भगवान को चढ़ाते हैं। जैसे ही उसके जीवन में गर्लफ्रेंड आ जाते है, वो सोचता है ये फूल अब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। तो उसकी याद बदल गई ना, वस्तु एक ही के संपर्क में आ रहा है लेकिन याद का ऑब्जेक्ट बदल गया। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर चीज को देख करके भगवान की याद कर लेते हैं, गंदी चीजों को देख करके भी उनको भगवान की याद आ जाती है।
इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि संसार की कौन सी चीज ऐसी है जो भगवान की नहीं है, बताओ। जब सारी की सारी चीजें भगवान की हैं, तो चाहे अच्छा हो गंदा हो, हर चीज को देख करके व्यक्ति भगवान की याद नहीं कर सकता क्या? हर कार्य को लेकर के भगवान की याद कर सकता है, हर वस्तु को लेकर के भगवान की याद कर सकता है, हर परिस्थिति को लेकर के भगवान की याद कर सकता है, बशर्ते उसके कंसेप्ट में बस भगवान अंदर घुस जाए एक बार, बस। इसलिए अगर कोई गलत कार्य दिखाई देगा तो उसको भगवान की याद आएगी, वो सोचेगा अरे देखो बेचारा भगवान के पास जा नहीं पाएगा, ये कैसा घटिया काम में लगा हुआ है। और कोई अच्छे कार्य करते हुए दिखाई दे, अरे इसको थोड़ा सा भक्त बना दी जाती तो जरूर भगवान की प्राप्ति कर लेगा, कितना सहज हो जाएगा इसके लिए। इसलिए भक्त हर दृष्टि से, वो वेश्या को भी देखता है ना तो उसको भी उसी दृष्टि से देखेगा, अरे ये इतना निर्लज्ज होकर के नाच रही है, काश भगवान के सामने अगर इसको नचा दिया ना, तो भगवान के सामने भी ये वही निर्लज्जता के साथ नाचेगी, इसको संकोच नहीं, तो भगवान कितने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वो उसी को लालच दे करके बिठा करके मंदिर में कृष्णदास जी की तरह ले आएगा, और कृष्णदास जी ने उसको नचाया और नाच नचा करके भगवत धाम भेज दिया। कैसे भक्त भगवान की याद करता है। चांदनी चौक पर कृष्णदास जी जलेबी की दुकान देख रहे हैं, वहां जलेबी दिखाई दे रहा है तो उनके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जलेबी खरीद के वहां से भोग लगाया तो ठाकुर जी को, बिहारी जी को, श्रीनाथ जी को वहां जलेबी मिल गई। तो वो जो भक्त होता है ना, वो हर परिस्थिति का भगवान को याद करने में लगा देता है। लेकिन जब तक हम ऐसे भक्त नहीं बन जाते ना, तब तक हमें भक्तों की संगति वाली परिस्थिति को ही स्वीकार करना चाहिए, कि जैसे तैसे करके हमारे जीवन का अधिक से अधिक समय जितना जल्दी हो जाए उतना भक्तों की संगति में व्यतीत हो, भक्तों से दूर नहीं। और जितना दूर हम बिता देंगे उतना ही हमें संसार की याद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चाहे हम लाख प्रयास करें भगवान की याद करने का भी, तो भी नहीं याद आएंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए, क्षमा कीजिए आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, उल्टा हम आधा घंटा ही आज बोलने वाले थे लेकिन ज्यादा हो गया, क्षमा चाहते हैं। बोलो भगवान की वाणी भगवतीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।